मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। इस बार मैं आपको एक बहुत दिव्य व चमत्कारिक मंदिर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इस मंदिर का इतिहास व वर्तमान चमत्कारों से भरा पड़ा है। यह मंदिर है माँ शारदा देवी का। इस मंदिर को मैहर वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर विश्व का इकलौता मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले की मैहर तहसील के पास त्रिकूट पर्वत पर बना है। यहाँ माँ के द्वार पर पहुँचने के लिए 1063 यानी कि 1063 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। मैहर नगरी से 5 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत स्थित है। इसी पर्वत पर माता शारदा देवी का वास है। कहा जाता है कि आला और उदल दोनों भाइयों ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था। माँ के आशीर्वाद से कई बार कोशिश करने पर भी पृथ्वीराज चौहान इन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सका। इन दोनों भाइयों ने जंगलों के बीच माँ शारदा देवी मंदिर की खोज की थी और आला ने इस मंदिर में 12 सालों तक तपस्या की थी और माता को प्रसन्न किया था। इस मंदिर में माता की मूर्ति के साथ साथ काल भैरवी, हनुमान जी, काली माता, गौरी शंकर, शेषनाग, ब्रह्मदेव व फूलवती माता आदि देवी व देवताओं की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण गौड़ शासकों ने करवाया था। यहाँ पर 52 शक्तिपीठों में एक भाग माता का हार गिरा था, इसलिए भी इसे मैहर कहा जाता है। शाम के समय इस मंदिर में कोई नहीं ठहरता, पट बंद हो जाते हैं। मंदिर के पुजारी पहाड़ के नीचे चले आते हैं क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि शाम के समय शेर आता है। ऐसा प्रतिदिन होता है। वीर योद्धा आला और उदल आज भी सूर्य से पहले प्रतिदिन पूजा करने आते हैं और मंदिर में फूल, दिया व अक्षत चढ़ाते हैं। इस मंदिर में कोई नहीं आता। इन दिनों इन दोनों भाइयों ने माता को प्रसन्न करने के लिए अपनी जीभ माता को अर्पण कर दी थी, जिसे माता ने उसी क्षण उन्हें वापस कर दिया था। कलिंगा और कालिया आला के मामा थे जो कि इनके कट्टर दुश्मन थे। आला के पिता की हत्या भी इन्होंने ही करवाई थी और पिताजी को तो ऐसे मार दिया था उन्होंने कि मारने के बाद कोलू में पिरवा दिया था। बहुत दर्दनाक मौत हुई थी उनकी। इनके दुश्मन बहुत बलवान थे। राजा पृथ्वीराज चौहान से इनकी दुश्मनी थी। नैनागढ़ के राजा से इनकी दुश्मनी थी। इस राजा की लड़की, नैनागढ़ राजा की लड़की जादूगर थी जो कि उदल से प्रेम करती थी और उदल के सपनों में भी आ जाती थी। उदल इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसके पास एक चमत्कारी ढोल था नैनागढ़ की राजा की लड़की के पास, जिसे बजाने पर मरे हुए सैनिक भी जीवित हो जाते थे। इस बात से आला और उदल बहुत परेशान थे। खैर, आला और उदल के विषय में मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर आगे पूरी जानकारी दे दूंगा। उस समय माता शारदा देवी मंदिर उदल की नगरी महोबा और नैनागढ़ की नगरी की सीमाओं पर स्थित था। मैं तेरे साथ चलने को तो तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि जब मैं तेरे साथ चलूँ तब तू आगे आगे चलेगा और मैं तेरे पीछे पीछे रहूँगी। तू मेरे साथ बात तो कर सकता है लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अगर तूने पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहीं ठहर जाऊँगी, फिर वहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। आला ने माँ की यह बात स्वीकार कर ली और माँ की यह शर्त उसे बहुत ज़्यादा कठिनाई भरी नहीं लगी और माँ को लेकर चल दिया। आला माँ से बातें करता हुआ आगे आगे चल रहा था। तभी माँ ने अपनी माया रची और आला को अपनी बातों में इतना व्यस्त कर लिया कि उसे माता की रखी शर्त का ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि यह शर्त उसके लिए सामान्य सी थी। माँ ने इस जंगल में बहुत गहरा कोहरा कर दिया
जिससे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी आला ने पीछे की ओर मुड़कर देखा और कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, मेरी नगरी का रास्ता किस ओर है, मुझे आपको अपनी नगरी लेकर जाना है। और माँ उसी समय वहीं ठहर गई। आज भी माता वहीं पर है। मित्रों, आला माँ के दर्शन करने जाते थे तो उन पर कई बार जानलेवा हमले हो जाते थे। आला को शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या बहुत अच्छे से आती थी और आला पर यदि कोई बाण चलाए, उस पर हमला करे, तो आला आंखें बंद करके या आला का चेहरा किसी भी और हो, उस चलते बाण को अपने पर लगने से पहले ही पकड़ लेता था। जब आला की माँ के द्वारा मना किया गया कि अब तुम मंदिर में दर्शन करने नहीं जाओगे, तो आला बहुत उदास हो गए और उन्होंने फैसला किया कि माता को अपनी नगरी में लेकर ज़रूर आऊँगा। और माँ के मंदिर जाकर आला ने माता को पूरी बात बताई। माँ देवी स्वयं आला के सामने आ गईं और बोली, बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं हो चुकी हैं और बहुत सी आज भी उस मंदिर पर होती रहती हैं। अब बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं मित्रों ऐसी ही एक और सत्य व चमत्कारिक घटना के साथ। यदि आपको यह मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे और भी ऐसी कई सत्य आध्यात्मिक जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी मित्रों।